हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। जैसा कि हम आप लोग को पढ़ा रहे थे जय प्रकरण, और उसी में से हम आप लोग को पढ़ा दिए थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का कौन कौन से घटक हैं, इसके बारे में हम आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे। आज जो हम आप लोग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है जंतुओं में पोषण। तो दोस्तों, आज हम लोग जंतुओं में पोषण को अच्छी तरह से देखेंगे और उसको हम अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं जंतुओं में पोषण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आप लोग को हेडिंग में लिख दिए हैं यहाँ पे, जंतुओं में पोषण। जंतु जो दोस्तों होता है, पहले हम जंतु को बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो जंतु होते हैं क्या? तो जंतु दोस्तों आपको परपोषी होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी जंतु हैं वह परपोषी होते हैं। परपोषी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और प्राणी समपोषी भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परपोषी ही होते हैं। ये चारों टॉपिक भी आप लोग को याद रखना कि जंतु परपोषी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और प्राणी समपोषण भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब इसी में से हम एक और नया जंतु को लेकर आए हैं। उस जंतु का नाम है अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे और आज हम उसी को अमीबा के बारे में अच्छी तरह से बताने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि सबसे पहला है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। याद रखिएगा, अमीबा जो है यह एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अगर आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो जो बोलते हैं उससे आप लोग सुनकर अपना नोट्स को तैयारी कर लीजिएगा। तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। साथ साथ में यह कहाँ रहता है? तो यह मृदु जलीय, यानी कि जो मृदु जलीय का मतलब होता है जो जल ऐसे हैं जो हमारे जल दम बेकार हैं, ठीक ना, वैसे जल में ये जीव रहते हैं। और ये जीव जो होते हैं दोस्तों, यह एक कोशिकीय जीव है, अर्थात यह एक कोशिका का बना होता है। अर्थात एक कोशिका के द्वारा ही अपनी सारी क्रियाओं को ये क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें से हम आप लोग को बताएं। सबसे पहला पॉइंट बताएं कि अमीबा जो होता है प्राणी समपोषी जीव होता है। दूसरा चीज बताएं आप लोग को कि यह एक कोशिकीय जीव है और ये जीव कहाँ रहते हैं? तो ये मृदु जलीय में रहते हैं, यानी कि जो खराब जल होता है उसमें ये क्या करते हैं, अमीबा निवास करते हैं। इसके बारे में इसके हम आकार को देखते हैं। तो इसका जो आकार होता है दोस्तों, इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। याद रखिएगा, इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि कोई इसका आकार नहीं होता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग भी याद रखिएगा। इस प्रकार से फिर है आपका इसका जो आकार अनिश्चित होने का कारण क्या है? तो इसकी जो बाहरी जो आकृति होता है, बाहरी जो दीवार होता है उसको कूटपात बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, हम अमीबा का एक फिगर बनाने का प्रयास किए हैं और यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे कुछ दर्शाए हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये अमीबा है। अमीबा का जो बाहरी दीवार है ये कूटपात है। तो यानी कि जो चारों तरफ से इसकी जो दीवार होता है इसको कूटपात मतलब बोलते हैं। और इसी कूटपात को बिगड़ने और बनने के कारण इसका आकार भी क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका आकार जो होता है कूटपात के बनने और बिगड़ने के कारण क्या रहता है, बदलता रहता है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में है कि इसका जो भोजन होता है, अमीबा किसको अपना भोजन मतलब करते हैं? तो अमीबा का जो भोजन होता है दोस्तों, शैवाल हो सकते हैं, फिर उसके बाद में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, डाइटम होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सभी को क्या करते हैं, अमीबा अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, शैवाल है, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, डाइटम है, मृतजीवी है सॉरी मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इतना चीजों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में है अमीबा में जो पोषण जो होता है वह 3 प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। याद रखिएगा, अमीबा में जो पोषण होता है वह 3 प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। वो 3 प्रक्रिया क्या होता है? तो देख लीजिए, पहला जो होता है अंतःग्रहण होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करता है।
अंतःग्रहण करने के बाद में पुनः फिर उसको क्या करते हैं, पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद में उसको क्या करते हैं, बहिकरण करते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। तो ये 3 प्रकार के उसमें पोषण की प्रक्रिया उसमें संपन्न होता है। ठीक है। अमीबा का जो अमीबा में जो मुख के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई जो मुख मतलब मुंह, यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अपने शरीर के किसी भी स्थान से वो अपना भोजन को अंतःग्रहण कर सकता है, यानी कि भोजन ग्रहण कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं अमीबा में मुख कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अमीबा के समीप में जब भोजन आता है, जब अमीबा के समीप में जब भोजन आता है तो अमीबा क्या करते हैं, अपने कूटपाथ को बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद में भोजन को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और घेरने के बाद क्या करते हैं, भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है, अमीबा के समीप जब भोजन आता है तो कूटपाथ को तेजी से बढ़ाता है और पूरी तरह से घेर कर भोजन रसधानी का निर्माण करता है। यानी कि अमीबा के समीप में जब यहाँ पे भोजन सपोज दैट आता है तो ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से कूटपाथ को बढ़ाकर भोजन को घेर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग को पॉइंट जो हम लिखे हैं वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वह रसधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अमीबा में जो भोजन का जो पाचन होता है, ठीक ना, वह एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, यानी कि एंजाइम के द्वारा उसको पाचन किया जाता है। ठीक है। तो भोजन का पाचन रसधानी में ही होता है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है, तो रसधानी में होता है। क्या चीज से होता है, तो एंजाइम के द्वारा संपन्न होता है। पचा हुआ भोजन जब अमीबा में जब भोजन अमीबा में रसधानी में एंजाइम के द्वारा जब भोजन का जब पाचन होता है तो पाचन होने के बाद वह पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर और पूरे शरीर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिससे अपना वह भोजन से ऊर्जा का उत्पादन करके अपने कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में भोजन का पाचन संपन्न होता है। इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए वह शरीर के किसी भी जगह से, ठीक ना, अस्थायी छिद्र का निर्माण करके और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से अमीबा में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों हमने आप लोग को अमीबा के बारे में अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो इसको 2 बार वीडियो को आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा, तो आप लोग को इसमें जितना भी पॉइंट है हमने कवर करने का प्रयास किए हैं, कोई भी एक पॉइंट हम आप लोग को छोड़े नहीं है। तो इस प्रकार से एक अमीबा जो जंतु है उसमें भोजन का पाचन होता है और भोजन का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये अमीबा का हमने फिगर बनाया है और ये हम आप लोग को भोजन रसधानी दे दिया है, ये कूटपाथ है। इस प्रकार से अमीबा में होता है। आगे हम आप लोग को पैरामीशियम के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं पैरामीशियम के बारे में। हमने संभव किया है फिगर उनको बनाने का। तो हम लोग दोस्तों इनके बारे में अच्छा तरह से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आप लोग को लिखे हैं यहाँ पे पैरामीशियम, तो ये देख रहे हैं पैरामीशियम का चित्र है दोस्तों, और हम भर संभव प्रयास किए हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि इसका जो आकृति आप देख रहे हैं, यह एक चप्पल के समान है, और इसकी बाहर में चारों तरफ में देख रहे हैं छोटे छोटे उंगलीनुमा रचना है। इसमें से एक जो रचना है उनको हम लोग सिलिया बोलते हैं। याद रखिएगा, सिलिया बोलते हैं, ठीक ना। पैरामीशियम भी है, तो ये क्या है, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह प्राणी समपोषी जीव है। याद रखिएगा, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह प्राणी समपोषी जीव है। यह भी जीव जो रहते हैं तो मृदु जलीय में रहता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि यह भी एक कोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, यह भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद में इसका जो आकार के बारे में कहते हैं
तो देखिए इसका आकार एकदम फिक्सेबल है, यानी कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो याद रखिएगा इसका आकार निश्चित होता है। और इसका जो प्रचलन अंग होता है, जो प्रचलन अंग होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्या होता है, सिलिया होता है। अब देखिए इसमें भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो देखिए सिलिया में लगातार गति होता है। सिलिया में इस प्रकार से उंगली नुमा जो गति होता है, और उंगली नुमा के गति के कारण से जो भी इसके समीप में भोजन आता है तो सिलिया क्या करते हैं, कोशिका मुख की ओर क्या करते हैं, आगे की ओर धकेल देते हैं। यहाँ कोशिका मुख के द्वारा से इसमें भोजन का क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, ठीक ना। इसको हम साइटोन के भी नाम से जानते हैं, कोशिका मुख को। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में है कि जब यहाँ पे भोजन आता है तो इसको अंतःग्रहण कर लिए जाते हैं। अंतःग्रहण करने के बाद में वह क्या करते हैं, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। अब भोजन रसधानी का निर्माण करने के बाद यही भोजन क्या होते हैं, कयक भागों में ये क्या होते हैं, पाचन होना शुरू हो जाते हैं। पाचन होने के बाद ठीक ना, यह अवशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और पैरामीशियम में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोग को पैरामीशियम के बारे में अच्छी तरह से बता दिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है संभव आप लोग से तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और विशेष क्या बोलें, आप लोग को अगर अच्छा लगा है मेरा क्लास तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बच्चे जो हैं इस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाइएगा, तभी आप लोग को पढ़ने में रुचि भी लगेगा, ठीक ना। और जितना भी पॉइंट है अमीबा से संबंधित हो चाहे पैरामीशियम से संबंधित हो, हम आप लोग को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया, ठीक। आज के लिए मेरा सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भैया को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।